यहाँ आप देख सकते हैं कि नगर पालिका प्रांगण के अंदर तमाम सभासद लोग बैठे हुए हैं। बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई थी और उस बोर्ड की मीटिंग छोड़ करके अरशद जमाल फरार हो गए हैं। ईओ साहब भी यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम सभासद लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और बैठने के बाद जनहित के मुद्दों पर इनकी बात है। इनका कहना यह है कि जो आपको बात करना है ये अरशद जमाल साहब तमाम मीडिया के सामने जो मीटिंग करना है मीटिंग करें, लेकिन अरशद जमाल साहब अकेले में मिलना चाह रहे हैं। अरशद जमाल साहब अपने भागने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। पहले मीडिया के सवालों से भागे पहली मीटिंग में, दोबारा फिर जब इन्होंने बोर्ड की मीटिंग बुलाई तो इसमें सभासदों से भागे, फिर आरोप जो लगे आरोपों के डर से फिर एक बार भाग गए। सभागार बंद है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम मेंबर लोग बैठे हुए हैं। नगर पालिका के प्रांगण में मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। सोच सकते हैं कि जब इतने सारे सभासद इनसे संतुष्ट नहीं है तो पब्लिक की क्या हाल होगी। ये कंडीशन आप यहाँ देख रहे हैं। घटना का सबसे बड़ा कारण यह है कि 15 तारीख को बोर्ड की बैठक का प्रस्ताव सारे सभासदों को मिला था, लेकिन चेयरमैन का कहना था कि कोरम पूरा न करने की वजह से बोर्ड की बैठक को मुलतवी कर दिया गया। बोर्ड की बैठक को मुलतवी कर दिया गया और आप लोगों की मौजूदगी में ये कहा गया कि 17 तारीख को बोर्ड की बैठक होगी। 17 तारीख को बोर्ड की बैठक होगी। हम 24 सभासदगण जब नगर पालिका में उपस्थित हुए तो आया गया तो मीटिंग हॉल बंद था। तो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क किया गया कि आज बोर्ड की बैठक को बुलाया गया था और हम सभासद यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन हम लोगों को बैठने के लिए अभी तक मीटिंग हॉल नहीं खोला गया। तो नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों से संपर्क किया गया और हमारी बात को नेगलेक्ट कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। आज हमारी हाल बद से बदतर होती जा रही है। हमारी हाल ये है कि हम एक सफाई कर्मी को फ़ोन करते हैं तो हमारा फ़ोन उठाने के लिए असमर्थ नहीं होता है। उसको लेकर के हम लोग धरने पर बैठा गया है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जनता की समस्या है। 14 किलोमीटर दूर से एक आदमी साइकिल चला करके आता है अपना प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, लेकिन वो नहीं बनवा पाता बेचारा। 6 महीना तक आता है। 6 महीना तक दौड़ने के बाद हम उस हित की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी पत्र ही बनाने के लिए तो हम लोग उनसे मिला जाता है, लेकिन कहाँ हमारी बात की सुनवाई है। अगर सुनवाई होती भाग क्यों ना, अब ये खौफ का आलम है उनका। नहीं, वो तो मीटिंग करने के लिए तो बोल ही नहीं कि आप लोगों से मिलिए, पर्सनल मिलिए, क्यों नहीं मिलते हैं? आज बैठक रखी गई थी तो सूचना नहीं दी, कैंसिल किया गया, तो आप लोगों के साइन होने चाहिए, दस्तखत होने चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ? लिखित तौर पर देखिए, जब भी सभा बोर्ड की बैठक होती है तो लिखित तौर पर सारे घरों में लिखित तौर पर सारे घरों को अवगत कराया जाता है कि भाई फला तारीख को बोर्ड की बैठक है। अगर बोर्ड मुलतवी की गई तो इस तरीके से लिखित तौर पर सारे सभासदों को अवगत कराना चाहिए था, लेकिन लिखित तौर पर किसी को अवगत कराया नहीं। चेयरमैन साहब तो कहते हैं कि आप लोग मिल के बात कीजिए। चेयरमैन साहब तो कहते हैं कि आप लोग मिलिए और बात कीजिए, लेकिन उसके बाद भी आप लोग बात नहीं करना, क्या वजह है? नहीं, बात करने के लिए हम तैयार हैं। हम लोग की लड़ाई जनहित की लड़ाई है। हाँ, इसको व्यक्तिगत पार्टी हित के नजरिए से न देखा जाए कि जितनी जो लड़ाई है जनहित के मुद्दे के लिए है, चाहे कोई सभासद हो, पार्टी का हो, पार्टी से बाहर का हो, निर्दल हो, दलगत नहीं, यहाँ राजनीति नहीं हो रही है। यहाँ जनहित के मुद्दे पे हम लोग जो भी कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों को पंगु बना दिया गया है, कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं है आपकी। आप एक नाली नहीं साफ करा पा रहे। चीज़ है वो तो, अब उसको कहा हम लोग मीडिया में बोला जाए। अच्छा, आप लोग भ्रष्टाचार का ये हम लोग अपनी उपेक्षा के लिए ही ये सब धरना प्रदर्शन अपनी मांग। नहीं, भ्रष्टाचार यहाँ क्या है? भ्रष्टाचार बताइए। भ्रष्टाचार का आरोप तो भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार कमीशन खोरी है यहाँ। कैसा कमीशन, कहाँ पे जा रहा है? निर्माण कार्यों में, तमाम कार्यों में जो है, ये तो जानते हैं कितना कमीशन ले रहा है? पूरा विभाग उसमें लिखते हैं, उसमें क्या कहा कितने % कमीशन? आपके साथी के लोग ने 25% का आरोप लगाया था, उस पर क्या कहेंगे आप? अब फिलहाल तो जो आरोप लगाए हैं जांच का विषय है, कौन कितना लेता है जी, लेकिन कहीं न कहीं कमीशन खोरी भ्रष्टाचार है। आज आप लोग की बैठक नहीं हुई है, आप लोग कोई सूचना मिली थी इसकी? हम लोगों को चेयरमैन साहब के माध्यम से व्हाट्सएप द्वारा सूचित किया गया है, कोई लिखित सूचना नहीं मिली हम लोग को। अच्छा, इसलिए हम लोग आए हैं। उसमें सबको नहीं सूचित किया गया, हमारे पे नहीं आया। देखिए जो एक लिखित सूचना वाली बात कर रहे हैं भैया, अब देखिए यहाँ भी तानाशाही हो गई। जैसे और सभासद लोग को, कुछ लोग को आया है, कुछ लोग को छोड़ दिया गया है। मतलब फूट डालो, राज करो। चेयरमैन साहब का सीधा फंडा है, पिछले भी 2 बार कार्यकाल में यही किया है, फूट डालो, राज करो। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ। कुछ मुसलमान भाई हमारे साथ हैं, इसमें 3 या 4, उनको फोन किया गया कि क्यों तुम लोग हिंदुओं के साथ खड़े हो। यही होता है, फूट करो। लेकिन चेयरमैन साहब किसने फोन किया था? अरे चेयरमैन साहब की छवि क्या सेकुलर है? उन्होंने तो पूर्व में एक बार कश्मीर का नक्शा ही गायब कर दिया था भारत के नक्शे से।
उनके पे तो मुकदमा भी चल रहा है पूर्व में, देश विरोधी देशद्रोही हैं वो। अब उससे बड़ा क्या सेकुलरिज्म चाहिए? देश के गद्दार हैं वो, फूट डाल के राज करते हैं। कौन है? अरशद जमाल चेयरमैन साहब हैं। अब बताइए, मेरे पे उनसे पूछिएगा कि क्या मेरे पे मैसेज किए हैं क्या, इसका क्या मतलब हुआ? आज कितने सभासद आप लोग? हम लोग टोटल मिला के 24 सभासद हैं। आज भी है 24 हैं, और किसी भी बोर्ड को चलाने के लिए 23 सभासद, आधा से एक ज़्यादा चाहिए। कल वो पूरा जोड़ किए हैं। कुछ सभासद हमारे इसमें ऐसे हैं, कुछ पार्टी से हैं, कुछ निर्दल हैं, हम खुद ही निर्दल सभासद हैं। तो सभासदों को फ़ोन किया गया, कुछ को धन का प्रलोभन दिया गया, कुछ को काम का प्रलोभन दिया गया, पर सभासद भाई तो जाग चुके हैं, तो उनकी तो अब चलेगी नहीं। इसलिए डर के मारे आए नहीं बोर्ड में, मतलब बोर्ड का तो वो किए ही नहीं, और बोर्ड मीटिंग को भी बंद करवा दिया। अगला कदम क्या है अब आप लोगों का? अगला कदम है कि इनके खिलाफ हम लोग की लड़ाई चलती रहेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलेगी। और हम लोग जोड़ इसके तोड़ नहीं कर पाए हैं तो जोड़ तोड़ करने की कोशिश करेंगे और मिलाएंगे, 24 संख्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपकी संख्या कम करेंगे, वो कम करेंगे। उससे क्या, लड़ाई लड़ने के लिए एक व्यक्ति काफी होता है। और हमारे जो सभासद भाई हैं, कोई ऐसे नहीं है कि उनके जोड़ तोड़ से टूट जाएंगे। आपका परिचय? शफीकुर रहमान, पहलवान सभासद। आज यहाँ पर 24 सभासदों ने विरोध किया है नगर पालिका में अरशद जमाल साहब की कुनीतियों का। मैं तो 24 सभासद देखा नहीं हूँ, मैं अपने काम से आया हूँ। तो अच्छा, इससे पहले मीटिंग में आप भी थे और काफ़ी जोश दिख रहा था आपके अंदर भी। क्या आखिर वजह सभासद लोग इतना नाराज़ क्यों हैं? सभासद की नाराज़गी का कोई मुझको तो इसमें नहीं लग रहा है। न बजट की मीटिंग है, न ये है। एक अहम मुद्दा जनता का सबसे ज़्यादा था, वारिस प्रमाण पत्र जो सभासद द्वारा उसको दिया जाता है, तो उसमें कानूनगो, लेखपाल, तहसीलदार ये सब लोग वेरीफाई करते हैं तो बनता है। और जनता का उसमें 3,000-4,000 रुपया लगता है और 6-6 महीने में बनता है। ये सबसे अहम मुद्दा था इस एजेंडे में, और बड़े अफसोस की बात है कि ये जनता अब वक्ती इसको जितना डिले हो। तो आज फिर चेयरमैन साहब ने और ईओ साहब ने, दोनों लोगों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज बैठक बुलाई थी। आज जब लोग टाइम से आए, देखा जा रहा है नहीं, इसमें ये ईओ साहब को या चेयरमैन साहब को किसी वजह से ये हो गया, और वो कैंसिलर था, वो तो कल ही से मालूम हो रहा था कैंसिल। अच्छा, कोई इसकी ऑफिशियल डिटेल? ऑफिशियल डिटेल कोई नहीं। तो यहाँ बाकी जो मेंबर लोग आए कि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। अब एजेंडा जाएगा ना, एजेंडा गया तो नहीं। एजेंडा तो इससे पहले बना होगा ना? इसके पहले का एजेंडा गया था, तो मीटिंग बुलाई गई थी, 1 घंटा इंतजार किया गया था। अच्छा, लेकिन आज लोग टाइम से पहले आए हुए थे। तो आज टाइम से वो अपने आए, तो इनके एजेंडा तो नहीं गया था। वो लोग तो कह रहे हैं कि इन्फॉर्म नहीं किया गया था। इन्फॉर्मेशन वो आया था, अब क्या मजबूरियाँ दो। अच्छा, भ्रष्टाचार जो नगर पालिका में व्याप्त जो आरोप लगाया जा रहा है, 25% कमीशन तक का आरोप लग रहा है हर काम में। मुझको भ्रष्टाचार तो जाहिरी इस बात पर है कि अगर भ्रष्टाचार है ठेकेदार का, तो पूरे बलिया से लेके, गोरखपुर से लेके गाजीपुर तक के सारे ठेकेदार आते हैं। अगर भ्रष्टाचार रहता है तो इतना ज़्यादा लोग आते क्यों? अच्छा, अगर भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, आपको याद होगा इमामगंज मोड़ पर ईदगाह के पास एक काम बिल्कुल फ्रेश साफ सुथरा काम था, उस पर टेंडर किया गया, शिलापट भी उस पर लग गया, जबकि काम बिल्कुल फ्रेश था। नहीं, काम वो हुआ था, त्यौहार को देखते हुए बहुत जगह होता है। मतलब बिना टेंडर के वो काम हुआ था? नहीं, वो टेंडर त्यौहार को देखते हुए शीतला माता मंदिर पे हुआ है। नहीं, हमारी बातों में जैसे आप जो कहना चाह रहे हैं वो काम बिल्कुल नया काम था। नया काम था, मतलब काम पहले हो गया, टेंडर बाद में हुआ था। हाँ, टेंडर बाद में। तो टेंडर बाद यानी किसी ठेकेदार से कराया गया होगा, तब तो चुनिंदा ठेकेदार था, तब तो उसमें नहीं, टेंडर की चुनिंदा 2 प्रक्रिया लाख 2.5 लाख का काम था। मतलब तब टेंडर की प्रक्रिया भी तब पूरी नहीं हुई होगी। प्रक्रिया पूरी हो गई थी, बस डिले हो गया था थोड़ा सा। तो टेंडर तो बाद में, लेकिन उसका प्रकाशन अरे हुआ था। वहाँ त्यौहार का मौका था, कुछ त्यौहार के होता है, हालात होते वहाँ हैं। शिलापट फिर क्यों हटा दिया गया कुछ दिन बाद? शिलापट लोग तोड़ दिए। नहीं, लोग नहीं तोड़े थे। नहीं, तो उसका तो दूसरा लगाया नहीं गया कोई? नहीं, तो अभी टेंडर नहीं हुआ। दोबारा जो टेंडर था उसको निरस्त कर दिया गया। अब निरस्त था, कुछ मजबूरी में।